अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ये ख़ारिश के लिए हम एक किस्म का तेल बना रहे थे। वो शुरू में तो मेरे को याद नहीं रहा, बाद में फिर मेरे को याद आया कि ये हमने दोस्तों के लिए भी कुछ इसमें से वीडियो बनाऊं ताकि इन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। तो ये किस्म का तेल हम बनाते हैं ख़ारिश के लिए। किसी भी किस्म का ख़ारिश हो, जल्दी एलर्जी हो, ख़ारिश हो, कोई भी वो किस्म का ख़ारिश जिसको डॉक्टर और लोग इलाज करके तक जाए, उसके लिए ये हम बनाते और इंतहाई आसान है, इंतहाई सस्ता है, बनाने भी आसान है, ख़र्चा भी इसमें बहुत कम आता है और यानी जितना भी इसका बंदा तारीफ़ करे बहुत कम है। ये तेल है हमने बनाया, ये देखो, ये सरसों का तेल है, आम सरसों का तेल है ओरिजिनल। और ये जो इसके अंदर है ना, ये जो इसके अंदर अभी पका हुआ, ये बर्ग मदार की जड़ है, आग का पौधा नहीं है। उसको मेरे से ये गलती हुई कि मैंने आपको शुरू में से दिखा देता तो बहुत आसानी ना। आग एक बहुत मशहूर बूटी है, मदार भी जिसको बोलते हैं, और वो भी बहुत मशहूर बूटी है। उसका जड़ लेके उसका जड़ मैंने निकाल दिया था, फिर उसको ऐसा छुरी से काट के, ऐसा लंबा लंबा काट के मैंने इसको जो है ना काट लिया और फिर इसको उसमें डालकर, तेल में डालकर, ये आप तकरीबन एक पाव में 100 ग्राम जड़े मदार डाल दें। हम लोगों ने तो ज़्यादा बनाए क्योंकि दुकान के लिए बना रहे हैं। और ये एक पाव सरसों का तेल हो और 100 ग्राम जड़े मदार हो, ये बना के आपने इसको आग पे, इसको तेल को गैस पे रखकर या किसी भी आग पर रख के हल्की आंच से इसके अंदर ये डालकर इसको पकाते रहना है। पकाना इस हद तक पकाना है जैसे ये लकड़ी, आप देख लो इसको जो ना, अभी मैं आपको थोड़ा निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल ये सफ़ेद था, ये पहले सफ़ेद था, अभी लाल हो गया है बिल्कुल। ये इस हद तक आपने इसको पकाना है कि ये बिल्कुल लाल हो गया। अभी इसी तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से ये है ना, ये इसी तरीके से आप जो है ना अभी इसको कर सकते हैं। इसमें डब्बे में डालेंगे, फिर बवक्त ज़रूरत जो है ना मरीज़ को निकाल के देना है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि अच्छी तरीके से नीम के साबुन से हो या किसी भी साबुन से हो, नहा लें। नीम के साबुन हो तो बहुत अच्छा है, उससे नहाकर फिर ये तेल लगाना है और फिर रात को सो के सुबह नहाना है। अगर मिसाल ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर जो है ना लगाकर आधा एक घंटे के बाद फिर गर्म पानी से नहा लेना है। और कपड़े अच्छी तरीके से इस्त्री करके धोकर ये इसमें पहन सकते हो। ये बहुत से मरीज़ों को इस्तेमाल कराया गया है और बहुत इंतहाई मुजरब नुस्खा है। और ये ऐसे जगह और ऐसे इलाकों पे इस्तेमाल कराया गया जहाँ मिसाल वबा आ जाए। बहुत से ज़माने में, बहुत से टाइमों पे अक्सर में देखा गया ना कि किसी इलाके पे, पूरे घर पे, पूरे ख़ानदान पे ख़ारिश का वो आ जाए, तो फिर जो ना डॉक्टर से इंजेक्शन हो किसी चीज़ से भी जब ख़ारिश पे आराम नहीं आता हो ना, तो ये फिर आप जो है ना इस्तेमाल करा सकते हो। तो ये एक बेहतरीन नुस्खा है, आप बनाओ। एक पाव सरसों का तेल हो गया, 100 ग्राम जड़े मदार हो गए, इसको पका के फिर इसको लगाओ। हमारे तरफ अजान हो रहा है, इंशाल्लाह इस पर आप बनाओ और इंशाल्लाह फिर इसको इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखना। इंतहाई मुजरब नुकसान है, आप इस पे इस्तेमाल करा सकते हो इंशाल्लाह। यानी अंदर खाने के लिए भी कुछ दे दो और साथ जो है ना लगाने के लिए भी ये तेल इस्तेमाल कराओ। इसके बहुत से फ़वाइद इंशाल्लाह फिर कभी मैं इस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। ये मदार, इसको मदार कहते हैं। ये देखो, ये मदार भी इसको कहते हैं, आग भी इसको कहते हैं। ये हमने लाया था, जड़ हमने निकाला है इसका, बाकी इस्तेमाल करा है। ये थोड़ा मोटा जड़ था, इसको हमने ऊपर से छिलका उतार दिया, बाकी फेंक दिया इसका। ये देख लो, ये हमने जड़े मदार निकाल कर ना उसको ऐसे से पतला पतला काट लिया है। ये देखो, ऐसे पतला पतला काट के इसको जो है ना 100 ग्राम ये और एक पाव सरसों का तेल उसमें अच्छी तरीके से जला लेना है। फिर इसको किसी भी किस्म का ख़ारिश हो, फोड़े, पिंचा, दाँत, चंबल जो है ना बहुत इंतहाई ज़बरदस्त हो, ख़ारिश हो ना बहुत ज़बरदस्त। हाँ, इसमें ज़रा ख्याल करना कि एक सोजश होता है और एक ख़ारिश होता है। सोजश सफरावी मिजाज में होता है जब गर्द में बहुत ज़्यादा इंसान के जिस्म में बढ़ जाए, तो फिर तो इसे एक नंबर में कोई चीज़ इस्तेमाल कराना है, वो अक्सर मनुष्य को भी फायदा है। बाकी कोई जल्दी बीमारी हो, यानी जल्द के मसाम बन गया, उस जो ना काले काले धब्बे बन गए और ख़ारिश हो रहा हो, खुश्क ख़ारिश हो, तर्क ख़ारिश हो, किसी भी किस्म का ख़ारिश हो, तो इस पर आप जो है ना आंख बंद करके इसको इस्तेमाल करा सकते हो इंशाल्लाह। तरीका मैंने बता दिया कि किसी अच्छे से साबुन से नहाकर ऊपर से तेल लगाकर फिर 1 घंटे बाद फिर नीम गर्म पानी से भी धो सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे जिस्म पर आप रात को तेल लगा लो और रात को सो जाओ, भले सुबह नहा लो, इससे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। इंतहाई आसान और मुजरब नुस्खा है और जो ना 1-2 दफ़ा लगाने से ही ख़ारिश ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। 1-2 दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह ख़ारिश ठीक हो जाएगा आपका।
ये हमारा मामूल मतब है और हम आपको वही नुस्खे जो हमारे अपने मामूल मतब होते हैं, जो मैं इसको इस्तेमाल कराता हूँ। हमारे वो नहीं होता कि जो है ना, आप जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते खुद इस्तेमाल कराते तो अपने दोस्तों के लिए भी वही शेयर करते, ताकि अगला बंदा बनाए और फिर दुआओं में याद करे। ऐसा नहीं कि कोई हमारे मुंह से और हमारे कहने पर नुस्खा बनाए और फिर बाद में वो गालियाँ दे दे कि यार उसने जो ना मेरा पैसा ज़ाया करा दिए। हाँ, ये बात हो सकता है कि आपसे मिसाल बनाने में कोई मसला हो, अलग बात है, लेकिन हमारा ये नुस्खा जो है ना इंतहाई मुजरब नुस्खा है। आप इसको बना सकते हो। ये शुरू में हमसे ये गलती हुई कि हमने बना रहे थे तो मतलब कि मसरूफियात होते, कुछ मरीज़ थे उसको दवाई मवाई देने में मसरूफ़ हो गया, वो हमारा दोस्त बना रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैंने वो वीडियो शुरू से नहीं बनाई। जब आखिर में पूरा मैंने बना दिया, फिर बाद में मेरे को ख्याल आया कि चलो अपने दोस्तों के लिए भी वीडियो बना देता हूँ। तो ये तरीका है, आप इसमें इस्तेमाल करा सकते हो। सही है इंशाल्लाह। किसी भी किस्म का ख़ारिश का इंतहाई वो है। हाँ, इसका रिज़ल्ट टेस्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे ये तेल अभी हो गया है, बिल्कुल गर्म हो गया है। अब एक पाव वो आग का दूध हो गया, इसमें आप जो है ना 50 ग्राम गंधा का लहसुन पीस कर उसके ऊपर डाल कर उसको सही तरीके से रगड़ना है, ताकि उसमें आग ना लगे। और हल्के आंच से पकाना है। बाज़ औक़ात होता है कि फिर वो जब आग शोले ऊपर भड़कते हैं ना तो उससे आग पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसको बुझाओ तो बुझ जाते हो, कोई इतना मसला ख़तरे की बात नहीं होता है। लेकिन ये और भी इंतहाई तेज़ तरीन हो जाते हैं। और खालिस ये भी काम करेगा, ये भी किसी में उसमें जो ना आप गंदा कामला सर शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं उसमें। यानी एक पाव में 50 ग्राम गंदा कामला सर, उसको सही तरीके से पीस के उसको हिलाओ ताकि उसमें हल हो जाए, तो वो भी काम करेगा। सही इंशाल्लाह। नीम के साबुन के साथ आपने नहाना है और ये तरीका है अपना मुजर्रब पे आप इसको इस्तेमाल कराओ। इसको आप बहुत जगह पे इस्तेमाल करा सकते हो। जो हिकमत वाले बंदे उनको समझ आ सकते हैं ये जो किसमें कितने कितने तरीक़ों में क्या क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।